मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम्स पर। दोस्तों, हमने अपने इससे पूर्व वीडियोज में वाक्य को पूरा किया है और आज हमारा टॉपिक है काल यानी टेंस। यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे हर बार परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न तो हर बार आते ही हैं। तो चलिए समझते हैं काल होता क्या है। काल क्रिया के होने के समय को बताता है। काल क्या करता है? क्रिया के होने के समय को बताता है, अर्थात क्रिया किस समय हुई है, भूत में हुई है कि वर्तमान में हुई है कि भविष्य में हुई है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किस काल का उदाहरण बन जाएगा? वर्तमान काल। आप पढ़ रहे थे, भूतकाल। आप पढ़ेंगे, भविष्य काल हो जाएगा। तो काल क्या हो गया यहाँ से? काल क्रिया की स्थिति को बताता है। किसको बताता है? क्रिया की स्थिति, कि क्रिया कब संपन्न हुई। और जैसे हमारे शब्द परिवर्तन की जो इकाइयाँ हैं 4 होती हैं प्रमुख, और इन्हीं में हमारे काल, कारक, लिंग और वचन आते हैं। अब चलिए देखते हैं हम काल के प्रकार पर। काल के कौन से 3 प्रकार होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो जैसे हमारा जो भूतकाल होता है, भूतकाल क्या है? जो बीता हुआ समय है, यानी कि आप पढ़ रहे थे या मैं पढ़ा रहा था, मतलब जो बीते समय की बात हो गई, वहाँ पे भूतकाल हो जाता है। और भूतकाल भी हमारा 6 प्रकार का होता है और वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार का होता है और भविष्य काल जो कि आने वाला समय है वह हमारा 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे क्या है कि दोस्तों 3 ही प्रकार का होता है हमारा जो भविष्य काल है, ये एनसीईआरटी के अनुसार। जबकि एक हेतुमत भविष्य काल आ जाता है, एक अन्य भविष्य काल के रूप में हम इसे पढ़ते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 4। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम भूतकाल से। तो जैसे कि भूतकाल क्या है? क्रिया की जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो, यानी कि कब बीते समय में जो कार्य हुआ है वह भूतकाल के अंतर्गत आता है। और भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। जैसे सामान्य भूतकाल के अंतर्गत क्या है कि जो हमारी सामान्य घटनाएं जो हुई हैं, जो कि जिनके समय जिनका निश्चित नहीं होता है, मतलब कोई घटना हुई है बस निश्चित उसके समय का बोध नहीं होता है। सीता ने एक बार, जैसे सीता ने एक बार पढ़ा, राधा गई, तो यहाँ पे हमारा निश्चित कोई समय को नहीं बता रहा है, तो वहाँ पे हमारा सामान्य भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि जैसे आसन्न शब्द का अर्थ क्या होता है? समीप में, यानी आसन्न भूतकाल का अर्थ है कि कोई घटना अभी अभी हुई है, अभी अभी जो संपन्न हुई है। और पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत हमारा क्या होता है? जो बहुत समय पहले हुई हो, जो बीते समय में बहुत समय पहले हुई हो, तो हमारा पूर्ण भूतकाल में आ जाता है। और अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत हमारा क्या होता है कि जो घटना बीते समय में हो तो चुकी है, पर वह उसके पूर्ण होने में भी संदेह है, पता नहीं है कि वह पूर्ण हुई थी कि नहीं हुई थी। चल तो रहा था वहाँ पे कुछ, वो आ रही थी पर पहुँची कि नहीं पहुँची, है ना। तो ये सभी हमारे अपूर्ण भूतकाल में आता है। फिर संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में जहाँ पे संशय, जहाँ पर संशय हो जाता है, हमें लगता है, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। फिर होता है हमारा हेतु, मतलब कोई घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, इसमें संदेह हो जाएगा तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। वो घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, भूतकाल में है तो संदिग्ध है। फिर क्या हो जाएगा हमारा? हेतुमत भविष्य भूतकाल। हेतुमत भूतकाल में कारण, जहाँ पर किसी कार्य के होने का कुछ कारण हो जाए। हेतु यानी होता है, हेतु का अर्थ ही है कारण, मतलब कोई घटना हुई, शर्त को बताता है ये कि किसी शर्त की ये हुई तो अब फिर ये हुई, यदि धूप निकलती है तो कपड़े सूख जाते। तो ऐसे भी हमारा हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इनके भूतकाल के अंतर्गत। जो हमारा सामान्य भूतकाल है, जो निश्चित समय का बोध नहीं होता, तो वहाँ पे हमारा सामान्य भूतकाल हो जाता है। जिसके उदाहरण भी हमने देख लिया, सीता ने अखबार पढ़ा, राधा गई। फिर हम देखेंगे आसन्न भूतकाल, जो बीते हुए समय में कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है या समीप में पूर्ण हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आसन्न भूतकाल होता है। और इसका जो हम ट्रिक देखें तो क्या होती है? सामान्य भूतकाल जब क्रिया में जो सहायक क्रिया है सामान्य भूतकाल में है या है लग जाता है, तो वहाँ पे आसन्न भूतकाल होता है। जैसे सीता ने एक बार पढ़ा, ये तो सामान्य भूतकाल हो गया, पर सीता ने एक बार पढ़ा है यानी अभी अभी पढ़ा है। राधा गई है, अभी अभी गई है, अभी पहुँची नहीं है, जैसे, है ना। तो ये क्या हो जाए हमारा? ये हमारे आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें हमारे है या है लग जाता है जब सामान्य भूतकाल के वाक्यों में, तो हमारा आसन्न भूतकाल हो जाता है। फिर इसके आगे हम देखेंगे पूर्ण भूतकाल।
इसमें क्या होता है, इसमें भी यही है कि सामान्य भूतकाल का वाक्य जो है उसमें जब था, थी या थे जुड़ जाता है तो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाता है। जैसे एक तो बात यह हुई कि बहुत समय पहले पूर्ण होने का बोध हो रहा है। जैसे सीता ने अखबार पढ़ा था, यानी बहुत समय पहले पढ़ा था। और राधा गई थी, राधा बहुत समय पहले गई थी। कब गई थी, तो भूतकाल में, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद जब अपूर्ण भूतकाल की हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध होता है। जैसे पूर्ण भूतकाल में हमने कहा जा रहा था, या वे जा रहे थे, पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे अभी क्लियर नहीं है, वहाँ पे जारी थे मतलब जा रहे थे, बीते समय में प्लस जारी, क्रिया के जारी रहने का बोध हो। यहाँ पे इसकी जो हमारी सहायक क्रिया होती है, रहा था, रही थी या रहे थे, तो ये हमारे अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे सीता अखबार पढ़ रही थी, राधा जा रही थी, तो ये अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा हमारा वाक्य। फिर इसके आगे हम देखेंगे जब संदिग्ध भूतकाल, तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का संशय हो। मतलब क्या है कि दुविधा है, यहाँ पे कार्य पूर्ण हुआ था, कार्य हुआ था कि नहीं हुआ था, इसी में ही संदेह हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। जैसे भी हम देखेंगे कि, और इसमें क्रिया की सहायक क्रिया में क्या होता है, इसकी सहायक क्रिया होती है होगा, होगी या होंगे लगा हुआ हो, बस जुड़े हो, तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल। जैसे सीता ने अखबार पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे कार्य के होने में संदेह है। फिर राधा गई होगी, शायद गई हो, नहीं गई हो, तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल, ये संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। फिर क्या होता है, हमारा भूतकाल का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है हेतु हेतुमत भूतकाल। जैसे हमने हेतु का बात ही किया, तो हेतु क्या है, कारण है या शर्त को बताता है। मतलब हेतु, हेतु हेतु के लिए हेतु आ गया यहाँ पे, शर्त यानी कोई शर्त है, कोई कारण के लिए कारण है या शर्त है। ऐसे भूतकाल के वाक्य जिनमें शर्त जुड़ जाती है वे हेतु हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि धूप होती तो कपड़े सूख जाते, मतलब क्या है, धूप यदि हो जाए तो कपड़े सूख जाते। यदि आप आते तो हमें अच्छा लगता, तो ये सभी बात वाक्य क्या हो जाएंगे, जिसमें एक घटना का होना दूसरी घटना पर निर्भर, शर्त हो गई है, तो वहाँ पे हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। और जो बीते समय की बात है तो वहाँ पे भूतकाल हो जाएगा, तो यहाँ पे हेतु हेतुमत भूतकाल हो गया। जैसे अब ये, तो आप आते तो मुझे अच्छा लगता, है ना, तो यहाँ पे क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल हो गया। फिर अब आगे देखेंगे, अब इनकी हम थोड़ा सा इनको देख लेंगे, समराइज कर लेते हैं कि सामान्य बात भूतकाल में क्या होता है, समय का पता नहीं चलता है। फिर आसन्न मतलब अभी अभी हुआ है या है, इसकी जो सहायक क्रिया होती है। फिर पूर्ण में क्या होता है, बहुत समय पहले, यानी हुआ था या हुई थी या हुए थे, तो ये था थी थे आ जाता है। फिर अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, बीते समय में जारी रहने का बोध हो, रहा था, रही थी, रहे थे, तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। फिर संदिग्ध में क्या होता है, संशय हो जाता है, दुविधा हो जाता है, होगा, होगी या होंगे यहाँ पे जुड़ जाता है, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। फिर हेतु हेतुमत में शर्त होता है, ये होता तो ये होता, ऐसे हुआ होता तो ऐसे हो गया होता, यहाँ पे हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाता है। फिर हम देखेंगे अब वर्तमान काल को, तो वर्तमान काल में क्या होता है, जो चल रहा समय है, जैसे क्रिया के जो वर्तमान समय में होने की स्थिति बता दे, तो वहाँ पे हमारा वर्तमान काल हो जाता है। जैसे अब इसके भी क्या होते हैं, इसके जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जा रहे हो, ये सभी क्या हो जाएगा हमारा, है हो हूँ, जैसे सहायक क्रिया इसमें आ जाती हैं, वर्तमान काल के वाक्य हो जाते हैं। जैसे अब इसके 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल, ये इसके 5 भाग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे सामान्य वर्तमान काल यानी सामान्य समय में किसी घटना के होने का वो हो, जैसे सामान्य रूप से चल रहे समय में क्रिया का होना जो बता दे, वह हमारा सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाता है। इसमें सहायक क्रिया क्या होता है, ता है, ती हैं, ते हैं आ जाता है, तो वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे सीता अखबार पढ़ती है, राधा घर जाती है, तो यहाँ पे हमारा सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। आप भोजन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये सामान्य वर्तमान काल घटना हो जाएगी। फिर अपूर्ण वर्तमान काल में जैसे हमने कहा कि क्रिया की जो चल रहे समय में जारी रहने का बोध हो, जैसे मैंने कहा अभी आप भोजन कर रहे हो, जारी है घटना, अभी आप खा ही रहे हो, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। और इसकी सहायक क्रिया जो होती है वह है रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसके हम उदाहरण देखेंगे तो क्या है, सीता अखबार पढ़ रही है, राधा घर जा रही है, तो ये सभी हमारे अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में आ जाएंगे।
फिर हम देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत क्या होता है? संशय। जहाँ सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में जब संशय जुड़ जाता है तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल। संशय यानी कि जो संशय इनके रूपी शब्द जो हो जाते हैं, जैसे शायद जुड़ गया है ना, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, यह सभी हमारे क्या हो जाता है? संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाता है। जैसे सीता अखबार पढ़ती होगी, यहाँ पे संशय है, पता नहीं पढ़ती होगी कि नहीं होगी। मोहन घर जाता होगा, मोहन पता नहीं घर गया भी कि नहीं गया, जाता होगा, तो इसमें संशय है, तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। फिर हम देखेंगे संभाव्य वर्तमान काल। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो सामान्य वर्तमान काल में जब संशय जुड़ता है तो वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है, और जब अपूर्ण वर्तमान काल में जो क्रिया जारी है वर्तमान समय में उसमें भी संशय हो जाता है, तब फिर संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे जहाँ अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में संशय जुड़ जाता है वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। इसमें सहायक क्रिया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और या तो रहा हो, रही हो, रहे हो, यह सभी क्या है? संभाव्य वर्तमान काल के उदाहरण के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे सीता अखबार पढ़ रही हो या सीता अखबार पढ़ रही होगी, तो संभावना है इसमें, पता नहीं पढ़ रही होगी कि नहीं होगी। मोहन घर जा रहा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है, पर अभी अभी की बात है कि हो रहा होगा, कार्य हो रहा होगा, मोहन घर जा रहा होगा, तो इसमें संभाव्य वर्तमान काल हो जाता है। फिर अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है, क्या है? आज्ञार्थ वर्तमान काल। इसमें तो बहुत ही सिंपल है, क्या है? यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे आज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। जैसे श्याम तुम मुरली बजाओ, दरवाज़ा खोल दो, मुझे जाने दो, यह सभी बातें क्या हो जाती हैं? आज्ञार्थ वर्तमान काल। यहाँ यानी कि जहाँ पर आज्ञा या आदेश का बोध हो जाए, मतलब सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो और उसमें आज्ञा या आदेश जुड़ जाए, तुम ऐसा करो, तुम ये यहाँ जाओ, तो यहाँ सभी सब वाक्य क्या हो जाएंगे? आज्ञा। आप पढ़ो, ये सभी आज्ञार्थ वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा लास्ट बचता है, क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल में क्या होता है? जैसे जब हम भविष्य काल साथ में लिखते हैं तो भविष्य काल लिख देते हैं, पर जब हम अलग अलग लिखेंगे तो इसमें ता और हलंत के साथ आ जाता है। और इसका मतलब क्या है? भविष्य काल की परिभाषा क्या है? जो आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो, मतलब जो भविष्य में आने वाला है उस समय जब कार्य के आने में बोध हो, तो वहाँ पे भविष्य काल हो जाता है। जैसे कि आप कल आएंगे, वह कल जाएंगे, है ना, आप पढ़ेंगे, यह सभी वाक्य भविष्य काल के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर क्या होता है? इसे भी 3 प्रकार का होता है, हमारे जो एनसीईआरटी के अनुसार ये 3 प्रकार का होता है, और अन्य भविष्य काल के अंतर्गत हम हेतुमत भविष्य काल को पढ़ते हैं। इसके 3 प्रकार कौन से हैं? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और आज्ञार्थ भविष्य काल। जैसे हम देखेंगे संभाव्य जो है ये हमारे भविष्य काल के और वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाता है, जबकि संदिग्ध हमारे भूतकाल की में और वर्तमान काल में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि संदिग्ध और संभाव्य दोनों वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाते हैं प्रकार में, और संभाव्य भविष्य काल में आता है, और संदिग्ध जो है भूतकाल में आता है। फिर अज्ञात भविष्य काल, तो ये इसके 3 प्रकार हैं। अब देखेंगे हम इसकी डिफिनीशंस को। जैसे सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत क्या होता है? क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का जब बोध हो तो वहाँ सामान्य भविष्य काल हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे क्या है? सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो, तो वहाँ पर सामान्य भविष्य काल हो जाता है। जैसे यहाँ पे एगा, एगी या एंगे जो है सहायक क्रिया होती है, यह इसकी पहचान है। तो देखिए सीता अखबार पढ़ेगी, राधा घर जाएगी, है ना, यहाँ सब क्या है? वह आएंगे, तो यहाँ से भी क्या है? भविष्य में सामान्य रूप से भविष्य में होने का बोध हो रही है, तो यह सभी क्या हो जाएगी? आप खाना खाएंगे, तो यह सभी क्या है? सामान्य भविष्य काल के उदाहरण के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, यह सभी बहुत आसान है। फिर संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, मतलब भविष्य में होने की संभावना हो, तो वहाँ पर संभावना सूचक पद का प्रयोग करते हैं। जैसे शायद राधा घूमने जाए, शायद सीता अखबार पढ़े, तो यहाँ पे संभाव्य है, भविष्य में होने की संभावना है, तो भविष्य में तो होगा लेकिन उसमें एक संभावना सूचक शब्द भी का प्रयोग हो गया, तभी तो संभावना होगी हो इसमें कि शायद ऐसा हो, शायद भविष्य में, निकट भविष्य में ऐसा हो जाए, शायद सीता अखबार पढ़े, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? संभाव्य भविष्य काल हो जाता है। और इसकी सहायक क्रिया की बात करें तो हम क्या होता है? सहायक क्रिया इसकी ए या ऊ हो जाता है। तो ये सहायक क्रिया इसकी क्या होती है? ए होता है या ए
या ऊँ हो जाता है। जैसे शायद वे घूमने जाएं, शायद कल मैं पढ़ाऊँ, यह सभी क्या हो जाएगा, हमारा संभाव्य भविष्यकाल के उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसका एक बचता है अज्ञात भविष्यकाल। अज्ञात भविष्यकाल में क्या हो जाएगा, केवल आज्ञा, भविष्य में कुछ होने की आज्ञा मिल जाए, जैसे आने वाले समय में क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जुड़ जाए जैसे। और इसका जो इसमें जो प्रत्यय जुड़ता है वो है येगा प्रत्यय जुड़ता है इसमें, यह इसकी पहचान है। जैसे आप कल आइएगा, आप काल को पुनः ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि रिवीजन जरूर बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो हमें भूल जाता है। तो यही सब अज्ञात भविष्यकाल में क्या है कि भविष्य में आने की आज्ञा या आदेश जुड़े। आप काल को पुनः ज़रूर पढ़िएगा, आप कल जाइएगा, है ना, ये सब क्या है, ये सभी आज्ञा जुड़ी है इसमें। तो ये अज्ञात भविष्यकाल हो जाएगा। फिर हेतु भविष्य का अन्य जो हमारा उदाहरण है, अन्य प्रकार जो है उसमें क्या होता है, क्रिया की जिस रूप में आने वाले समय में हेतु मत यानी शर्त में जोड़ दी जाती है, वह हेतु भविष्यकाल हो। जिससे यहाँ पे क्या होगा, यदि आप पढ़ोगे तो ज़रूर पास हो जाओगे, यदि आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना, यदि आप आते तो मुझे अच्छा लगता, यह हमारे भूतकाल का हो जाएगा। यदि आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये किसका है, ये भविष्यकाल का हो जाएगा। फिर कभी कभी पूछ लेता है कि काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। यह बहुत सिंपल है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि यह था हमारा आज का टॉपिक काल। एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से हमने समझा। यदि आप कहीं पर आपको समस्या हुई हो तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने लेक्चर में, जहां हम उपसर्ग को देखेंगे। देखिए दोस्तों, बात यह है कि इतने कम समय में अगर किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो ज़रूरी है कि हम उसे लिख कर तो नहीं पढ़ सकते हैं। जब लिखे हुए नोट्स के फॉर्मेट में हम उसको पढ़ते हैं तो इससे हमारा जो है, एक तो रिवीजन बहुत करने में हमें बहुत ही सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इस तरह से पढ़ने में कोई भी चीज़ हमारा छूटता नहीं है, क्योंकि हम लिख के रखे हैं तो इसमें भूलने का कोई संभावना नहीं रहती है। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये था। यदि आपको कहीं समस्या हुई तो ज़रूर अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। बाकी धन्यवाद, और तब तक मिलते हैं अपने अगले लेक्चर उपसर्ग में। तब तक के लिए हिंदी सीखो, सिलेक्शन जीतो टैग के साथ। धन्यवाद।